Welcome students. Today in this session we are going to study black body radiations. Before that we must understand what is this black body. Black body समझने के लिए एक सरफेस हम लेते हैं और वो सरफेस हमारा कुछ ये है. दिस इज अवर वन सरफेस. दिस इज अवर वन सरफेस. इस सरफेस पे कोई एक लाइट एनर्जी टकराती है. दिस लाइट एनर्जी कैन बी ऑफ एनी वेवलेंथ. अब ये टकराएगी एंड हियर वी आर हैविंग अ सोर्स. तो जब यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर, बिकॉज हियर वी आर हैविंग अ सोर्स. इस सोर्स से जब ये वाला सरफेस इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करने से पहले इस सरफेस का टेम्परेचर कैसा था, लो टेम्परेचर. ओके. As soon as this surface starts absorbing this radiation, it becomes higher according to this surface. According to this surrounding, the temperature of this surface becomes higher. अब क्या होगा, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है, दिस एब्जॉर्ब्ड, ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही थी वही वेवलेंथ अब क्या होगी यहाँ पर, एमिट. So this is our or emitted radiation, and this is our absorption. जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन यहाँ बढ़ रहा है, दिस लोअर टेम्परेचर इज रेजिंग इनटू हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर से रेडिएशन एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी. दिस मीन्स एक सोर्स एब्जॉर्प्शन, एक सरफेस एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी और टेम्परेचर टू टेम्परेचर. ये हमको याद रखना है. रेडिएशन इज एमिटेड ओनली फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. अब एब्जॉर्प्शन कोई बॉडी कितना करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी wavelength by a body can be 10%, can be 50%, can be 99 or 100%. It depends on the temperature as well as on the nature of the body. अब उस बॉडी का कितना एब्जॉर्प्शन है, दैट एब्जॉर्प्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला. एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू amount of absorption by any surface can be calculated by this formula. This absorption can be less, up to 10%, can be more, up to 99 or 100%. Now see what happens here. अब कोई बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है. अब ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन of all wavelength falling on it. Now what is black body? An object which absorbs all radiation of all wavelengths. That object is called black body. अब क्या होगा, अब ये ब्लैक बॉडी कब रेडिएशन एमिट करेगा, कब, जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. और जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है वो अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है. दैट एमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. You students can prepare notes from this video, therefore I am providing also writing material here.
Now see certain important facts around them for this. Now always students think that black body is always black in nature, always black in color, but it is not. सबसे पहला पॉइंट, हायर टेम्परेचर सरफेस विल एमिट ऑल वेवलेंथ एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल वेवलेंथ. अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, दिस सरफेस व्हेन was at higher temperature it starts emitting this radiation. कब? जब इस सरफेस का टेम्परेचर हायर हो गया. कहाँ से? फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सराउंडिंग. व्हेन इट बिकम्स हायर the radiation starts emitting from this surface. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी वो सरफेस रेडिएशंस को अपने में से एमिट करेगा, उसके पहले नहीं. इसी कारण से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को थर्मल रेडिएशंस भी कहा जा सकता है, कैविटी रेडिएशन भी कहा जा सकता है और कंप्लीट रेडिएशन भी कहा जा सकता है. कैविटी रेडिएशन क्यों कहते हैं ये बताते हैं. सपोज दिस इज वन कैविटी, ये कोई एक कैविटी है यहाँ पर. दिस इज वन ओपनिंग और ये पूरा लाइट इज कमिंग, लाइट एनर्जी इज फॉलिंग ऑन इट एंड स्ट्राइकिंग एयर. जितनी बार ये एनर्जी इस बॉडी से टकराती है उतनी ही बार एब्जॉर्ब होती है. बाहर तक आते आते सी नथिंग इज लेफ्ट, बाहर तक आते आते इसके पास कुछ भी नहीं बचता है. तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ अ कैविटी ना, यहाँ पर 99% रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं. देयर इज नो almost all wavelength is absorbed here by this cavity and it seems to be black. क्योंकि यहाँ से कोई लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, सब यहाँ पर जो भी आ रही हैं all are absorbed here. This is a cavity. This same principle is in black hole. Black hole is a hole where all wavelength of light is absorbed. वहाँ से कुछ भी वापस लौट कर नहीं आता है, इसलिए वो हमको ब्लैक दिखता है. अब जब हम ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं तो हमको ये भी समझना चाहिए कि ऑल ब्लैक बॉडी इज़ नॉट ऑलवेज ब्लैक इन कलर. ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज यू हैव गिवन सम ऑप्शंस इन योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें एक सन भी दे दिया गया है. सन, कैंडल, बल्ब, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आपको दे दिए. हाउ टू आइडेंटिफाई? सी, सन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी. वाई इट इज? बिकॉज इट एमिट्स ऑल रेडिएशंस. all radiations of all wavelengths. Why sun is an example of black body? Because it emits all radiation. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ऐसा बॉडी जो एमिट भी करता है सारी वेवलेंथ को और एब्जॉर्ब भी करता है सारी वेवलेंथ को, वो आपका ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल हो सकता है. अनदर एग्जाम्पल इज कार्बन ब्लैक. एग्जाम्पल के तौर पे आप चारकोल ले सकते हैं. वाई चारकोल इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी? बिकॉज इट absorbs all radiation of all wavelengths, because it absorbs. Okay, now black hole absorbs all radiation of all wavelength, therefore it is a black hole. ब्लैक होल तो ब्लैक कलर का इसलिए आप समझ जाएंगे, बट सी दे बोथ आर, दिस सन इज नॉट ऑफ ब्लैक कलर. सो a black body is not always black in color. The reason, the example is your sun. Why this cavity, why this black hole is of black color? Because
there is no emittance of light. All wavelengths are absorbed. No emittance of any wavelength. यहाँ से कोई भी लाइट, कोई भी वेवलेंथ एमिट नहीं होती है, क्योंकि सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इसलिए कोई भी लाइट एनर्जी आपको दिखाई नहीं देती है. देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट एनर्जी. Therefore, this hole seems to be black in color. I hope you have understood it well. Thank you for watching it. In our next video, we will be meeting with perfect photoelectric effect. Thank you for watching it.